है अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है तो परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करने के लिए गायत्री जी तो सामने तो हरिद्वार से इधर ही रूप से चलकर आए हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए। अब इस परिसर में कोई भी आवाज न करें, बिल्कुल शांत हो जाइए। बोले गायत्री माता की शांत स्थिर कमर सीधी, बिल्कुल शांत हो जाइए। शांति कुछ हरिद्वार गंगा की गोद हिमालय की छाया परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और परम सम्मानित डॉक्टर साहब जो दिव्य संदेश लेकर के आए हैं मैं उसे निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्मानित डॉक्टर साहब। धन्यवाद रामदा मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ करने बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए इशारा करता है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद एक सामान्य सा व्यक्ति महामानव में नर नारायण में एक सामान्य और साधारण व्यक्ति महामानव हो जाता है। वो संभावनाएं हमारे जीवन का भी हिस्सा बन सके जहाँ पर हमारे जीवन के भीतर भी ईश्वरीय दिव्य और महान संभावनाएं अवतरित हो सके, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के मंत्र को कहते हैं। और मंत्र को कहने के लिए शब्द को जानने के अतिरिक्त जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हृदय की भावना। हृदय की भावना निर्मल है, व्यक्ति की पुकार सच्ची है, तो जहाँ कहीं पर भी है वहाँ भगवान को खींच करके लाता है। एक कथा लिखी है और कथा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी गई है जो जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। उनका हृदय इतना निर्मल था कि उनकी पुकार पर भगवान आ जाते थे। तो उस जगह पर जो नजदीक का शहर था, उस नजदीक के शहर में एक विद्वान लोग कहा करते थे। उनको लगा कि बात तो गलत, ये व्यक्ति जो है हृदय से बुला रहा है, उनके पुकार पर भगवान आ रहे हैं, इनको समझाना चाहिए कि भगवान को बुलाने का तरीका है। तो समझाने के लिए उनको बताने के लिए है कि भाई भगवान को बुलाना है तो भगवान को बुलाने का एक तरीका है, सिस्टम है। उस सिस्टम के आधार पर भगवान को बुलाना। उन्हें वैसा हम तो पढ़े लिखे नहीं, आप ऐसा करिए कि हमारे साथ जो व्यक्ति रहता है इसको आप सिखा दीजिए कि किस तरीके से भगवान को बुलाना है। उन्होंने रखी, उनने जो साथ में व्यक्ति था उसको लिख कर भी दिया कि देखो ये 10 जो है स्टेप है, इन 10 चरणों को आप पूरा करोगे तब आप भगवान को बुला सकते। भगवान को बुलाने के लिए पहला काम ये करना, दूसरा ये करना, तीसरा ये करना, चौथा ये करना, 10 चीजें उन्हें लिखते थे। उन्हें क्या समझ में आई? तो लिखने वाले ने कहा समझ में आ गई। बहुत खुश होकर के वो विद्वान व्यक्ति जो थे वो वापस को लौटे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में पार करने के लिए उन्हें नाव ली। नाव को लेकर के जा रहे थे, आधे रास्ते तक नाव पहुंची कि जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। पीछे पलट करके देखा तो देखा कि वो जो व्यक्ति थे जिनकी पुकार पर भगवान आ जाया करते थे, वो व्यक्ति पानी पर पांचों में चले आ रहे। घबरा करके नाव होगी, उन्हें क्या हुआ? उन्हें आया कि साहब आप लिख करके आए, उसमें से बाकी के सारे पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं, छठा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, जरा दोबारा से बता दीजिए। उन्हें कहा छठे को छोड़िए, बताइए पानी पर कैसे भागते हुए आए? बड़ा आसान सा काम था। बोले एक ही नाम थी, आप लेकर के आ गए तो हमने भगवान को पुकारा, भगवान से कहा कि साहब इस व्यक्ति से मिलना बड़ा जरूरी है, आपको व्यवस्था बनाइए। भगवान ने कहा कि तुम पानी में चल के जाओ। और कहा कि साहब आप छठा पॉइंट भूल जाइए, आप जिस तरीके से भगवान को बुला रहे थे वही तरीका से आदमी की भावनाएं सच्ची हो, मन निर्मल हो और अंदर की पुकार गहरी हो तो मुंह से निकलने वाला प्रत्येक मंत्र जो है अपने परिणाम को लेकर के आता है। एक बार इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र को कहें कि हमारे मन के अंदर वही निर्मलता, वही निश्चलता गुरुदेव तक, माता जी तक, माँ गायत्री तक पहुंच सके जो मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के व्यक्तित्व को शुद्ध करके, पवित्र करके। इस भाव के साथ एक बार गायत्री का महामंत्र साथ साथ Lima
संरक्षण में। आज के इस पुनीत अवसर पर पन्ना शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सम्मानित गायत्री परिवार के अभिन्न कार्यकर्तागण और प्यारे भाई बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग मिल रहे हैं और ये इस पक्ष का पहला दिन है। और जब पक्ष का पहला दिन आता है तो मन में नवीन संकल्पों को धारण करने की प्रेरणा देने के लिए आता है। एक नए माह की शुरुआत हो रही है, एक नए मास की, एक नए पक्ष की शुरुआत हो रही है। तो इस आशय के साथ हो रही है कि जब हम लोग यहाँ से उठे हैं तो हमारे मन में एक नवीन संकल्प का अभ्युदय होना चाहिए और उसका अभ्युदय होना, उसकी शुरुआत होना, उसका प्रारंभ होना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोग मिल रहे हैं वो एक तरह से देवासुर संग्राम की परिस्थिति है। आज जिस वातावरण में, जिस युग में, जिस समय में, जिस काल में, जिस अवधि में और जिस तरह की परिस्थितियों के मध्य में हम लोग की मुलाकात हो रही है, इन परिस्थितियों में एक तरह का देवासुर संग्राम लड़ा जा रहा है। अच्छाई और बुराई के मध्य, प्रकाश और अंधकार के मध्य, शुभ और अशुभ के मध्य, कल्याण और कल्याण के मध्य एक लड़ाई चल रही है। हम लोग महसूस कर सके न कर सके और हमारे मन के भीतर में हम लोग गहरे उतर करके अपने आप से पूछें तो महसूस कर सकेंगे कि एक अजब तरह का द्वंद्व आज इंसान के मन के अंदर चल रहा है। बाहर का वातावरण, बाहर का प्रवाह, बाहर की जो रीतियां हैं, बाहर की जो नीतियां हैं वो इतनी ज्यादा गलत हो गई हैं कि जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व को लेकर के बैठे हैं, जिनके अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है और अच्छा करना चाहते हैं, वो एकदम से अपने आप को इस प्रवाह में अकेला पाते हैं। आज का जो युद्ध है वो बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। किसी का मन हो कि वो रावण से जाकर के मिले तो मिलने के लिए लंका जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वहां तो कोई मिलेगा नहीं, बल्कि हम मनुष्य के मन के भीतर उतर करके देखें और इंसान के अंतःकरण को टटोल करके देखें तो महसूस कर सकेंगे कि आज स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे चिंतन के रूप में, छोटे उद्देश्य के रूप में, एक दूसरे के प्रति घटते विश्वास के रूप में जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के अंदर और मनुष्य के मन के अंदर आकर के व्याप गई हैं वो वही दुष्प्रवृत्तियां हैं जिनको कि हम रावण के 10 चेहरों के नाम से जानते हैं। स्वार्थ और संकीर्णता, मैं और मेरा, सिर्फ आदमी के मन में भाव इतनी गहराई के साथ बैठ गया है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए, अभी होनी चाहिए, इसी वक्त में होनी चाहिए, दूसरे का गला घोंट करके होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। और जब इस तरह का वातावरण हर जगह पर व्याप जाए, जब हर जगह पर इसी तरह की सोच आ जाए, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा पर मैं समाज के प्रवाह की बात कर रहा हूँ। आप सोच करके देखें कि हर जगह वातावरण में यही भावना व्याप्त दिखाई पड़े कि आदमी को लगे कि मेरा ही स्वार्थ सर्वोपरि और मेरे को अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने ही हितों को पूरा करने के लिए, अपने ही स्वार्थ को, अपने ही अहंकार को पूरा करने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे में परिणाम क्या निकल करके आएगा? परिणाम ये निकल करके आया है कि इस जद्दोजहद के कारण हर व्यक्ति का मन एक कुरुक्षेत्र में बदल गया है। एक महाभारत बाहर तो नहीं चल रही पर मनुष्य के मन में चल रही है, उसकी भावनाओं के अंदर चल रही है, उसकी चिंतन के अंदर चल रही है। सब कुछ व्यक्ति के पास है, सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, पर तब भी आदमी के मन में छटपटाहट से बेचैनी। सब कुछ दे देने के बावजूद आदमी को आप सब कुछ दे दीजिए, उसके पास बड़ी से बड़ी कामनाएं उसकी पूरी कर दीजिए, तब भी आदमी को लगता है कि संतोषी, मन में आदमी की खालीपनी। रावण की कहानी आती है कि रावण जो है भगवान शिव के पास मिलने के लिए गया, तो जब भगवान शिव के पास मिलने के लिए गया तो वहां देखा कि कुबेर है हुए। कुबेर जो थे वो रावण के भाई थे। तो कुबेर क्या करके आया? तो कुबेर ने सोने की लंका बनाई और भगवान शिव को देने के लिए आया। तो भगवान शिव ने कहा कि बेटा मैं तो समाधि में बैठता हूँ, मेरे लिए क्या राज पर है? बोले तू सैनिक की लंका किसी और को दे दे। तो रावण बोला मुझे दे दी। कुबेर बोले कि भगवत इसको क्या करेंगे? देंगे, इसके पास तो 9 ग्रहों के महल है, 27 नक्षत्रों के महल है, सारे महलों पर एक कब्जा करके बैठा है, एक और सोने की लंका लेकर के क्या करेगा? तो भगवान बोले जिसको 36 महलों से संतोष नहीं मिला उसको 37 से भी मिलने वाला नहीं, उससे भी नहीं मिलने वाला। तो आदमी की कामनाएं अनंत हो गई, इतनी ज्यादा कामनाएं बढ़ गई कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं और जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं वहां तक के सारी देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामना को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं।
कामना अनंत, स्वार्थ अनंत, अहंकार अनंत, महत्वाकांक्षा अनंत। और व्यक्ति के मन के अंदर छटपटाहट है पैसे। आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल करके करता है। सामाजिक कुरीतियां तो पहले भी थी, ये नहीं है कि इस युग में पहली बार आई, पर इस युग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इस युग में लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर चल रही है। पहले तो आपको पता था कि भाई रावण को मार देंगे तो समस्या का अंत हो जाएगा, दुर्योधन को मार देंगे तो समस्या का अंत हो जाएगा। पर आज की तारीख में न रावण है न दुर्योधन है, जो है वो इंसान के मन के भीतर है। और इसलिए मनुष्य के मन को ही बदलने की आवश्यकता है। जो शांति कुंज का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, जिस वर्ष में हम लोग इस संदेश को लेकर के हर घर तक, हर गांव तक, हर नगर तक, हर मोहल्ले तक जा रहे हैं, वो यही स्मरण दिलाने के लिए जा रहे हैं कि जो सूत्र, जो संकेत, जो शिक्षाएं, जो उपदेश, जो उद्बोधन, जो व्याख्यान गुरुदेव वर्षों पहले दे करके गए और जो दिशा दिखा करके गए, जो ये कह करके गए कि इंसान को यदि बदलना है तो उसको भीतर से बदलना होगा, वो सिद्धांत उस तारीख में भी उतना ही सत्य था, उतना ही सच्चा था, उतना ही जरूरी था जितना आज की तारीख में। यदि इस दुनिया को बदलना है तो बदलने का पथ मात्र वही हो सकता है जो गुरुदेव दिखा करके गए। उसके अलावा इस संसार को बदलने का और कोई दूसरा माध्यम नहीं, और कोई दूसरा आधार नहीं। आप सोच करके देखिए, इतने सारे संगठन है, हजारों के करीब आश्रम है, तो उसमें शांति को स्थापित करने के पीछे का कारण क्या? पहले से इतने सारों के बीच में एक और खड़ा करने के पीछे कारण क्या ये था कि साहब हम लोग भी औरों की तरह से बहुत सारी इमारतें बना ले, उनके अंदर कुछ नहीं होता हो, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने बनाया इसलिए कि व्यक्ति चलता फिरता मंदिर बन जाए। बिरला जी की कहानी आपको पता होगी, गुरुदेव के 24 गायत्री के महापुरुष क्षण संपन्न हुए। तो जब गुरुदेव के 24 महापुरुष क्षण संपन्न हुए तो बिरला जी के जो सुपुत्र थे वसंत कुमार बिरला 11 करोड़ रुपए लेकर, 51 की मैं बात बता रहा हूँ, 11 करोड़ रुपए लेकर गुरुदेव से मिलने के लिए गुरुदेव के पैरों में रखे। आप सोचो, सामान्य मुद्रा है क्या? सामान्य नहीं, 51 में तो और ज्यादा थी। आज की तुलना में करें तो 150 करोड़ के बराबर पैसा लेकर के गुरुदेव के पैरों में रखे। बोले गुरुदेव आप जो है सोने का मंदिर बनाइए, गायत्री का ऐसा वैसा किसी ने नहीं देखा। गुरुदेव क्या बोले? बोले बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे भी उठा नहीं। बोले तू ले करके जा। बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले तुझे बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर। और बोले मुझको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, लोगों के दिल में बिठाऊंगा, हर व्यक्ति के हृदय में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिलकर के आए, उनको लगे आए भगवान से मिलकर के आए तो उनका जीवन धन्य हो गया है। दोस्तों, हम लोग यदि गुरुदेव के राह पर चलने वाले सैनिक हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही हो जाता है कि हम लोग चलते फिरते मंदिर बन जाए। हर जगह पर जाएं तो हमारे व्यक्तित्व की सुगंध आनी चाहिए। जहां से गुजरे वहां पर हमारे चिंतन का प्रकाश आना चाहिए। जहां से हम जाएं वहां हमारे आचरण की मिठास ऐसे आनी चाहिए जैसे प्रसाद से आती है। यदि वो उद्देश्य पूरा होता है, जहां पर व्यक्ति चलता फिरता मंदिर बनता है, देवालय बनता है, जहां से गुजरता है वहां पर अच्छी प्रेरणाओं को देता जाता है। मंदिर बनाना बड़ा काम नहीं। आप जाइए जूनागढ़ का मंदिर कभी देख करके आए, जूनागढ़ में जिनमें शक्तिपीठ बनाया, वो शक्तिपीठ जिन सज्जन ने बनाया उनके पास कितना था? उनके पास अपने खाने के लिए पैसा नहीं था। उनके मन में संकल्प आया कि सब ले रहे हैं। गुरुदेव ने शुरू में 24 शक्तिपीठ बनाए, उनमें से एक जूनागढ़ का, वो भी गुरुदेव के पास जाके लाइन में लगे, गुरुदेव हम नहीं बनाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा तेरे पास क्या है? बोले हम अपने बर्तन बेचेंगे, हम पे एक थाली है, 2 कटोरी है, 2 गिलास है। गुरुदेव बोले बेचने की जरूरत नहीं, तू 40 दिन का अनुष्ठान कर, तेरे बर्तन में खरीदूंगा, ठीक? सिर्फ एक थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास। आप सोचो, इतने में गुरुदेव ने कहा कि संकल्प लीजिए। 40 दिन का अनुष्ठान किया। 40 दिन के अनुष्ठान के बाद जैसे ही अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए गए, एक व्यक्ति आया, नगर का सबसे बड़ा सेठ आया, सबसे धनी व्यक्ति आया। बोले आपकी थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास मुझको दे दी। थाली कटोरी गिलास खरीदने क्यों आए? बोले भाई गुरुदेव सपने में आ रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं कि उसको खरीदना है। 10 लाख रुपए का चेक, 3 दिन से कह रहे हैं कि उसको खरीदना है। 10 लाख रुपए का चेक काटा, थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास लेने गए। उससे जो जमीन आ गई और 2 कमरे बन गए। गुरुदेव के पास गए, बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा बन गया। मैं कब की बात बता रहा हूँ, 81 की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मंदिर बन गया। अब क्या बना? गुरुदेव ने कहा इंसान बना। इमारत बनानी है ना, अब इंसान बना। बोले अब तो इंसान बनाना शुरू कर। तो हम लोगों का काम है
कि हमको इंसान बनाना शुरू करें, जिनके शब्दों में इतनी ताकत है कि वो एक थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास पर मंदिर खड़ा कर सकते हैं, वो इससे बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे लोगों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे व्यक्ति आए, अच्छे संस्कार वाले व्यक्तित्व आए, अच्छी सोच वाले लोग आए, तैयार करना हमारी। हम लोग आज यहाँ से इसी भाव को लेकर के जाए, कितना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे लोग हैं, गांव-गांव के अंदर व्यक्ति, उन सबके अंदर अच्छी भावनाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के घर तक उपासना का चिंतन पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति के घर तक साधना की भावना पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास तक इतने सारे युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार के साधन पहुंचने चाहिए। इतने सारे लोग जो भटक गए हैं, जिनको व्यसनों के कारण, जिंदगी की गलत आदतों के कारण, कुरीतियों के कारण आदमी भटकता चला जा रहा है, उनको सही राह पर लाने की आवश्यकता है। नर और नारी के बीच में असमानता है, उसको पाटने की आवश्यकता है। जाति के कारण देश भटकता चला जा रहा है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। हम लोग के पास काम करने के लिए बहुत सारे हैं। हर व्यक्ति के पास घर घर तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव ने ये कर लिया, संस्कार दिया, लोगों को अच्छा बनाने के लिए भावनाएं दी, चिंतन दिया, वो सब हमारी जिम्मेदारी। गुरुदेव ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया, इस देश को नया चिंतन दिया, घर घर तक गुरुदेव मंदिर पहुंचा करके आए, शक्तिपीठ पहुंचा करके आए, प्रज्ञापीठ पहुंचा करके आए। अब हम लोग की जिम्मेवारी है, हम लोग की जिम्मेवारी है कि मंदिरों को ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों से भर दें कि लोग उनसे मिल करके आए तो उनको लगे आज हम भगवान के दर्शन करके आए, आज हम लोग गुरुदेव से मिल करके आए। और ऐसे व्यक्तित्व तैयार होते हैं तो अनेकों के जीवन में नई प्रेरणा का, नए उद्देश्य का, नई भावनाओं का संचार करते हैं। जितने लोग बैठे हैं अपने आंखों को बंद करें और ये सोचे कि गुरुदेव सामने बैठे हैं, गायत्री माता सामने बैठे, वंदनीय माता जी सामने बैठे और हमसे कह रहे हैं कि बेटा ये हमारे और उनके बीच की बातचीत चल रही है, दो निबंध की बातचीत, और कह रहे हैं सोना नहीं है, जागने का समय होता है और जगाने का समय होता है। पूरे संसार को जगाना है, पूरी दुनिया को जगाना है, सब लोगों को ऊपर उठाना है। यहाँ से हम लोग निकले नवीन भावना के साथ, निकले कि पुरानी बातें समाप्त, नई यात्रा शुरू, नए संकल्प शुरू, नई भावनाएं शुरू, नए लोगों को जगाना शुरू। आज हम लोग इसी भावना के साथ यहाँ से जाएं। आप लोगों के मंदिर में हम लोग आए, यद्यपि बोलने का क्रम तो नहीं था, पर आप लोगों की भावनाएं इतनी थी कि यहाँ रुककर 2 बातें कहने का मन अवश्य हुआ। और जिस तरह का यहाँ का वातावरण है, जिस तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आप सबके चेहरों पर जो मुस्कान है और आप सबके हृदय के अंदर की जो भावना है, उसको मैं हृदय से नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की खुशियाँ खूब बढ़े और आप लोगों के द्वारा दिए गए संस्कार घर घर तक पहुँचे। यहाँ से एक नहीं बल्कि 100 ऐसी पीढ़ियाँ तैयार हों जो लोगों को नई दिशा देने वाली हों, नई सोच देने वाली हो। अगली बार हम लोग आए तो ये कमरा तो छोटा पड़े ही पड़े, शहर भी छोटा पड़े, हर घर तक आप लोग पहुँच चुके हों, हर व्यक्ति के मैं बहुत आप लोगों का परिवार आगे बढ़े, बहुत आप लोगों की सोच आगे बढ़े, बहुत आप लोगों का संकल्प ऊपर उठे। बहुत सारे बोले परम पूज्य गुरुदेव की। सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। गायत्री शक्तिपीठ करनाल की ओर से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की यहाँ विदाई का क्रम हो रहा है। सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपनी भावनाएं जोड़े। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।